भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में रोचक तथ्य। भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह एक वह दिन है जब हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं और उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस दिन के बारे में कई रोचक तथ्य भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। स्वतंत्रता की घोषणा आधी रात को हुई थी। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता की घोषणा 14 अगस्त की आधी रात को की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। जब भारत को आज़ादी मिली तब उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जन गण मन लिख दिया था, लेकिन इसे 1950 में भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। तिरंगे का एक अपना इतिहास है। भारत का राष्ट्रीय दिवस तिरंगा भी एक समृद्ध इतिहास रखता है। इसे पहली बार 1907 में पिक्चर पोस्टकार्ड में छापा गया और 1921 में स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे अपनाया। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं, जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तब वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोखाली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब यह तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो, अपना आशीर्वाद दे। गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे थे। ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि वायसराय लॉज से दिया गया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। दोपहर में नेहरू ने अपनी मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देश की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इस कारण इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला किया गया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जन मन गण 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आज़ादी मिली थी और फ्रांस ने कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया गया था। 15 अगस्त 1519 को पनामा शहर बनाया गया था। 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में आपराधिक अदालतों के गठन का फैसला किया गया था। भारत में स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में झंडा फहराया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कुछ रोचक तथ्य है जो भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते हैं। इस दिन का महत्व समझना और हमारे देश के लिए किए गए बलिदानों को याद रखना बहुत जरूरी है। क्या आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।